हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना काल को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियोस के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वही आखिरी टॉपिक है जिसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस स्टार्ट करेंगे, जो कि स्पीकिंग लेवल में हमारी सुधार कर देगा, हमें उस लेवल तक पहुंचाएगा जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। टेंस इसी के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद ही करेंगे टेंस की शुरुआत। तो चलिए आज ऑब्जेक्ट को ख़त्म ही कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे रिविजन इज रिक्वायर्ड पार्ट। ओके, रिविजन इज रिक्वायर्ड पार्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो उसका बार बार रिविजन करो। देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। कैसे करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, कौन का क्वेश्चन लगा देंगे, या फिर किसने का क्वेश्चन लगा देंगे। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। इतना तो मैं बता चुका हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, कौन कर रहा है काम, मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। फिर क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया था वर्ब। मैंने क्या पढ़ाया था, वर्ब पढ़ाया था आप लोग को, वर्ब पढ़ाया था। क्या है वर्ब, क्या होता है, जिस शब्द के आखिरी में, जिस वर्ड के आखिरी में ना आ जाए, दैट इज व्हाट, वर्ब। जैसे कि खेलना क्या हो गया, ना आ गया ना लास्ट में, इट मीन्स दैट दिस इज वर्ब। अच्छा, और क्या होता है सर, पीना क्या हो गया, लास्ट आ गया ना, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। आर यू गेटिंग मी। तो कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को रिवीजन करा दिया। सिर्फ इतना ही रिवीजन करना है, हमारे में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई लेवल का रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, छोटा मोटा रिवीजन है। तो और कुछ सिखाया था सर, यस, मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया था। तो आप लोगों को एक एक चीज़ याद रखना चाहिए, एक एक चीज़, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। चलिए आज की इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट। क्या है ये ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट बता दीजिए सर जल्दी से सर, इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए देखिए, जब भी कोई ये सेंटेंस दिया, हमको सेंटेंस दिया, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसमें सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट। ओके, देन आइडेंटिफाई करना वर्ब। ठीक है, वर्ब और सर, और हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, ये तीनों तो मैं आइडेंटिफाई करना बता चुका हूं ना, हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैंने क्या बताया था, इन तीनों को बता चुका हूं मैं। कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो इन तीनों को पहले निकालना सबसे पहले, और ऑब्जेक्ट बताइए सर। तो इन तीनों के निकालने के बाद जो भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी बचेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। चलिए सर इसका एग्जांपल दीजिए सर। ये लीजिए, क्लियर, छोड़िए इसको। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ। मैं घूमने नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग फॉर वॉकिंग। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट निकालिए। कौन घूमने नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, कौन लगाते हैं। कौन घूमने नहीं जा रहा था, तो मैं घूमने नहीं जा रहा था। आई इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। आई मीन्स क्या होता है, मैं। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। सब्जेक्ट हम लोग निकाल चुके हैं, अब वर्ब निकाल दीजिए ना। मैं नहीं जा रहा था, घूमना को छोड़ दीजिए, मैं नहीं जा रहा था। जाना, मैं नहीं जा रहा था। जाना, तो जाना क्या बोलते हैं, गो मीन्स जाना। तो यहाँ पे क्या है, गोइंग। गो के साथ आईएनजी क्यों लगाया सर, तो आपको टेंस में पता चलेगा। ये हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, वेट फॉर टेंस के लिए वेट कीजिए। ऐसे सेंटेंस ना आपके चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। क्लियर है, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है सर, अब हेल्पिंग वर्ब निकाल लेते हैं ना। ओके, मैंने क्या बताया था, वाज। हेल्पिंग वर्ब आपका याद रहना चाहिए। वाज मैंने बताया था, वाज का यूज मैंने बताया था आई के साथ होता है।
आई के साथ मैंने वाज लगा दिया, सर मैंने हेल्पिंग वर्ब निकाल दिया, ये रहा मेरे पास हेल्पिंग वर्ब। तो सर अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास क्या बचा, नॉट फॉर वॉकिंग। सर क्या है, तीनों मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं बोलूँगा नहीं बच्चा, देखिए यहाँ पे जो नॉट है ना, नॉट को हमेशा वाज के साथ लेना। नॉट जो है वाज का क्या है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसको नहीं छोड़ने वाला। इट मीन्स दैट नॉट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, नॉट कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ये नॉट कहाँ पे लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब का हमेशा ये क्या रहेगा, क्लोज फ्रेंड रहेगा, साथी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, जितने भी नॉट लगाएंगे वो सारे के सारे। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, नॉट ऑब्जेक्ट नहीं रहने वाला कभी भी। तो वाज के साथ नॉट एक साथ दोनों आएंगे यहाँ पे, जो हेल्पिंग वर्ब में दोनों एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे समझ आया कि नहीं? ठीक है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब बचा क्या, फॉर वॉकिंग, यही तो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यही मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? अगर मेरा वीडियो लेक्चर समझ आ रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन दबा के जो बेल आइकन आता है ना उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसको दबाने पे ही मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेगा। क्लियर है, चलिए अब ये हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में छोटा सा क्या डेमो। अब हम लोग इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट तो चुटकियों में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहचान करना आपको चुटकियों में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट निकालिए एंड वर्ब, फाइंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें से मुझे बता दीजिए कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं भाई, सब्जेक्ट के लिए तो मैं जानता हूँ सर, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कौन लगाना पड़ेगा, या ज़रूरत पड़ गया तो क्या करना पड़ेगा, किसने लगाना पड़ेगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये किसने बहुत कम यूज़ होता है, जब ज़रूरत पड़ता है तब। ठीक, चलिए देखते हैं, वर्ब भी निकालना है ना साथ में। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं, चंदन और राजन नहीं तैरते। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है सर, कौन नहीं तैरते हैं। तो क्या चंदन ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो क्या चंदन सब्जेक्ट है कि राजन सब्जेक्ट है? तो ध्यान से देखिए, कौन नहीं तैरते हैं, तो दोनों तो नहीं तैरते हैं ना, तो दोनों क्या हुए, सब्जेक्ट हो गए। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं। क्लियर है, कौन नहीं तैरते, दोनों नहीं तैरते। सर वर्ब क्या है सर, तैरना होता है कि नहीं वर्ड, तैरना, जिसके लास्ट में ना आ जाए, तैरना, वही क्या रहता है, अपना वर्ब रहता है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? सर तो यहाँ पे तैरना क्यों नहीं लिखा है, तो ये टेंस में है, टेंस पढ़ने पे सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेरा कुत्ता आजकल नहीं भौंक रहा है, मेरा कुत्ता आजकल क्या नहीं कर रहा है, भौंक नहीं रहा है। तो चलिए सब्जेक्ट कौन सा है, कौन नहीं भौंक रहा है, मेरा कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ये जो पर्टिकुलर है ना, मेरा कुत्ता, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। मेरा कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कौन नहीं भौंक रहा है, मेरा कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ठीक है, वर्ब कौन सा है, भौंकना। क्या आपने वर्ड सुना है, भौंकना? यस, ये होता है भौंकना। क्लियर है, तो ये क्या हुआ, हमारा वर्ब हो गया। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? तो मुझे क्या निकालना था, सब्जेक्ट निकालना था, ये निकल चुका, मेरा कुत्ता, और वर्ब क्या है, भौंकना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, क्या नहीं देखा, ताजमहल। क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन लगा दीजिए, कौन ताजमहल नहीं देखा, नहीं जम रहा है तो किसने लगा दीजिए। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, किसने ताजमहल नहीं देखा है, किसने लगा दीजिए। तो मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब ना चाहिए ना, ताजमहल नहीं देखा, देखा को क्या वर्ब क्या है, ये है देखना है, देखना। क्लियर है, समझ आ रहा है कुछ, क्या है यहाँ पे, देखना वर्ड छुपा है ना, तो ये हमारा वर्ब होगा। उसने गरीबों को खिलाया, किसने लगा दीजिए, किसने गरीबों को खिलाया, उसने, सब्जेक्ट निकल गया। गरीबों को खिलाया, खिलाना, जिसके लास्ट में ना आ जाए, दैट इज माई वर्ब। क्या हो गया यहाँ पे, खिलाना हो गया। समझ आ रहा है जी बच्चों? ठीक है, समझ कैसे नहीं आएगा,
हम जो पढ़ा रहे हैं। मेरा नौकर गायों को पानी नहीं पिला रहा था। कौन नहीं पिला रहा था? कौन नहीं पिला रहा था? तो मेरा नौकर गायों को पानी नहीं पिला रहा था। तो मेरा नौकर क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या नहीं कर रहा था? पानी नहीं पिलाना। पिलाना 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 होता है कि नहीं शब्द? ये क्या हो गया? अपना वर्ब हो गया। आर यू गेटिंग मी? पिलाना शब्द हो गया, वर्ब अपना। क्लियर है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ ऐसे कर देते हैं इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। वह नई नौकरी करेगा। वह नई नौकरी करेगा। कौन नई नौकरी करेगा? वह सब्जेक्ट हो गया। करना करना करना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या? करना। गॉट इट? ओके चलिए नेक्स्ट क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। कौन अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा? मैं। ओके, अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। पढ़ाना, क्या आपने सुना है कभी ऐसा वर्ड? यस सर, मैं तो डेली सुनता हूँ पढ़ाना। पढ़ाना मीन्स टीचिंग करना। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ना, और ना को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? खुशी मिठाई खाती है। कौन मिठाई खाती है भाई? कौन मिठाई खाती है? खुशी तो खाती है ना, सब्जेक्ट हो गया। खाती है, खाना खाना। क्लियर है? ईटिंग करना। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? खाना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। लास्ट में क्या है? ना। हम लोग यह काम अनेक वर्षों से नहीं कर रहे हैं। हम लोग, कौन लोग? हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। यह काम अनेक वर्षों से नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं है यहाँ पे, रहे हैं। करना, यहाँ पे क्या है? करना। करना क्या है यहाँ पे? वर्ब है। करना क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट। पिंकी सोमवार को पटना नहीं जा रही है। कौन नहीं जा रही है? पिंकी सोमवार को पटना नहीं जा रही है। जा रही है, जाना। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये हो गया जाना। तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया क्या आपको? मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको सब्जेक्ट निकालने में, वर्ब निकालने में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये आ गया सब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है, वर्ब निकालना है, हेल्पिंग वर्ब निकालना है, सब चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आप लोग को? सबसे पहले निकाल दीजिए सब्जेक्ट। चंदन एंड राजन डू नॉट स्विम। यहाँ पे चंदन एंड राजन क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है? ओके। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैंने हेल्पिंग वर्ब में डू लिखाया था, जरा पिछला क्लास देख लेना, तब यहाँ पे आना। क्लियर है? और मैं क्या बोला था? नॉट जो होता है, ये इसका साथी होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लगेगा, क्लियर है? ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। तो ये नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब का साथी है, तो डू नॉट एक साथ आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज व्हाट, दिस टू आर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब। स्विम क्या है? तैरना। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। तो ये क्या हो गया? वर्ब। लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना, तैरना। दिस इज व्हाट, वर्ब। क्लियर है? सर तो ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? नहीं है सर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। माई डॉग इज नॉट बार्किंग दिस डे। क्लियर है? आजकल मेरा कुत्ता नहीं भौंक रहा है। आजकल मेरा कुत्ता नहीं भौंक रहा है। चलिए देखते हैं, माई डॉग, कौन नहीं भौंक रहा है? मेरा कुत्ता। ठीक है? इज नॉट बार्किंग, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, बट इसका जो सहायक साथी है कौन है? नॉट। ये क्या हो गया? टोटल हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट निकल गया, हेल्पिंग वर्ब निकल गया। अब निकालना है वर्ब। बार्क करना, बार्किंग, बार्क यानी भौंकना। ये क्या? भौंकना। लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना, बार्क मीन्स भौंकना, तो ये हो गया वर्ब। देन दिस डे, अब यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। दिस डे इट इज ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेम प्रोसेस करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेना है, देन क्या करना है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में निकालना है ऑब्जेक्ट को। जैसे कि बाकी छोड़ दो, मैं डायरेक्ट इसको देखता हूँ। ही विल ज्वाइन अ न्यू जॉब। चलिए देखते हैं ध्यान से। ही, वह नई जॉब को ज्वाइन करेगा। तो कौन ज्वाइन करेगा? वह। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट निकाल लिया, कौन लगा के? वह ज्वाइन करेगा।
विल ज्वाइन, विल 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 क्या हो गया, विल क्या हो गया, नॉट नहीं है ना, नॉट नहीं है, ठीक है, ओनली विल है, तो विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। विल को मैं लिखाया था ना, नहीं लिखा पाया था कल, ठीक है, जान लीजिए विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देन क्या करना है सर, वर्ब निकालना है हमको। वर्ब ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स क्या करना, क्या होता है, ज्वाइन मीन्स होता है घुसना या फिर जाना, या फिर कई तरीके से बोलते हैं इसको, ज्वाइन होना, ठीक है ना, ज्वाइन हो जाना, तो क्या है, वर्ब है, दिस इज व्हाट वर्ब। सर मैंने सब्जेक्ट भी निकाल लिया, सब्जेक्ट भी निकाल लिया, देन हेल्पिंग वर्ब भी निकाल लिया, वर्ब भी निकाल लिया, अब जो बचेगा ना वही मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। अ न्यू जॉब, अ न्यू जॉब, अ न्यू जॉब इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लियर है। सर और बताइए सर एक आध, खुशी, खुशी इट्स स्वीट्स, क्या करती है खुशी, खुशी मिठाई खाती है, तो कौन खाती है, खुशी खाती है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इट्स खाती है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है अब, क्या निकालना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। क्या हाँ यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, डू डज वाज वेयर कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बचा क्या, वर्ब निकालना है सर, वर्ब निकालना है खाना, इट मीन्स क्या होता है खाना, इट मीन्स क्या होता है खाना, दिस इज व्हाट वर्ब। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। लास्ट आता है जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो स्वीट क्या है, मिठाई क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो एक भी सिंगल डाउट है क्या आपके पास, कोई भी सिंगल डाउट आया ना आपको तो तुरंत आपके पास कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें बेझिझक बिना हिचकिचाए, विदाउट हेजिटेशन यू कैन कमेंट मी, आई मस्ट गिव यू आंसर, आई मस्ट गिव यू आंसर, ओके, आई मस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। तो कुछ ऐसा था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत दूर तक जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट डे क्या होने वाला है सर, नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है सर, अब नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है धमाल बवाल, क्या होने वाला है, टेंस आने वाला है, टेंस आने वाला है, और इसी के लिए तो मैं अभी तक पीछे में 4 पार्ट बना दिया आप लोग के लिए, इसी के चलते ये चारों पार्टों को अपने अंदर समाहित कर लेगा और फिर इंग्लिश बनाएंगे हम लोग धड़ाधड़। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।